लोग आपको बुली करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आप अपने आप को बदलने की पूरी प्लानिंग करते हैं। आपको लगता है कि कल से मैं अपने आप को कम्प्लीटली बदल लूँगा। आप अलार्म लगाते हैं और आप सो जाते हैं, पर जैसे ही सुबह वो अलार्म बजता है आप अपने अलार्म को बंद करते हैं और फिर से सो जाते हैं। जानते हैं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है हमारी हैबिट्स। हमारी हैबिट्स ने हमें ऐसे जकड़ रखा है जैसे किसी कैदी को ज़ंजीरों में बांध रखा हो। अब इन ज़ंजीरों से अपने आप को आज़ाद कैसे करना है? तो इसका सिंपल आंसर है अपनी हैबिट्स को चेंज करके। हैबिट्स को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको चेंज किया जा सकता है। अब इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 ये होगा कि हैबिट्स क्या होती हैं, और पार्ट नंबर 2 है कि 21 दिन में हम अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, या 21 दिन ही क्यों चाहिए होते हैं नई हैबिट्स को अपनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला पार्ट कि हैबिट्स क्या होती हैं। हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, और ये छोटा सा दिमाग हमारी पूरी एनर्जी का 20% हिस्सा यूज़ करता है। अब जो भी नया काम करते हो, आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, ऑफिस में कोई काम करते हो, या किसी से फ़ोन पर बात करते हो, मैसेजेस करते हो, कुछ भी करते हो, इसके लिए हमारे दिमाग को एनर्जी कंज्यूम करना पड़ती है। और हमारा दिमाग कोशिश करता है कि कम से कम एनर्जी को सेव करे। उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो आपकी हैबिट्स बनाता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जब आप कोई फैसला करते हैं, जब आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त ये हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो ये वाला दिमाग का हिस्सा अपने मैसेज को आपके दिमाग के दूसरे हिस्से की तरफ मैसेज करता है, जिसका नाम है बासिल गैंग्लिया। अब बासिल गैंग्लिया का मतलब ये है कि जो भी काम आप बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, और दिमाग को लगता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है और बार बार मुझे इसके लिए एनर्जी कंज्यूम करना पड़ी है, तो बेटर है कि इसको मैं अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता हूं। और जो चीज़ इस पार्ट में स्टोर हो जाती है फिर उसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ चेंज किया जा सकता है। जब सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को आप उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए आपको उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अब जब आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, जब ये चीज़ें ऑटो पायलट पर लग जाती हैं, तो इसके पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है जिसका नाम है क्यू, रूटीन, रिवार्ड। क्यों? यानी कि आपको कोई क्रेविंग हुई, यानी कि आप बोरियत हो रही थी आपको, और उसका रूटीन ये हुआ कि आपने सोशल मीडिया देखना स्टार्ट किया, और सोशल मीडिया देखने के बाद आपको जो डोपामाइन मिली उसका नाम है रिवॉर्ड। जब आप ये चीज़ें बार बार करते हैं, जैसे आपको बोरियत हुई, आपने फ़ोन उठाया, आपने रील्स देखी, आपको डोपामाइन मिला और आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गया। ये जब पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो जब भी आपको बोरियत होगी तो हाथ ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली फ़ोन उठाएंगे और घंटों तक रील देखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को डोपामाइन चाहिए। और जो काम आप करने लग जाते हैं, दिमाग को नहीं पता कि ये काम अच्छा है या फिर बुरा है, वो चीज़ दिमाग को फिर बार बार चाहिए। जब आप उसको बार बार देते हैं तो आपकी हैबिट में शामिल रहता है, और वो आपकी हैबिट इतनी पक्की हो जाती है कि उसको फिर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप डिस्कस करते हैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट कि 21 दिन के अंदर ही हम अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये थ्योरी कहाँ से आई? 1960 में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मोल्टर ने एक पैटर्न नोट किया अपने पेशेंट्स को। उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो उनकी सर्जरी करता है तो 21 दिन लग जाते हैं उनको अपने नए फेस को यूज टू होने के लिए, यानी कि उनको रूटीन में आने के लिए 21 दिन लग जाती हैं। तो उसने अपनी एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा कि जब आप कोई भी नई हैबिट बनाते हैं या कोई भी चेंज लेके आते हैं तो आपको 21 दिन चाहिए होते हैं उसके साथ में एडजस्ट करने के लिए। बट 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को हैबिट्स को जब चेंज करना होता है या नई हैबिट बनानी होती है तो उनको 66 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, और 66 डेज इनफ होते हैं किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए। बट ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हैबिट चेंज करने के लिए 254 डेज भी चाहिए होते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि 21 दिन वाला जो बात है ये ज़्यादा मशहूर कैसे हुई? क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाया गया था कि जब आप कोई भी हैबिट को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो 1 से 7 दिन जो होते हैं ना वो रेजिस्टेंस के दिन होते हैं। मतलब उस दिन में आपको लग रहा होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल जिम जाना स्टार्ट किया है, तो आपने 1 से लेके जो 7 दिन होते हैं ना, पहले 7 दिन उसमें आप एक दिन चलो मोटिवेटेड हैं, आप चले गए। दूसरे दिन आपका दिमाग आपको बोलेगा यार पेन हो रही है, छोड़ो ना, क्या करना है, जाके टाइम वेस्ट होगा, रील देखते हैं, या वो काम करते हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं, यानी कि जो आपकी हैबिट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो एक से लेकर 7 दिन तक आप इसी कश्मकश में रहते हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। आपका दिमाग आपको बार बार कंफर्ट की तरह लेके जाने की कोशिश करता है। बट जब आप इस चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आप एंटर होते हैं दूसरे जोन में जिसका नाम है नेगोशिएशन। कि इसमें आपका दिमाग फिर अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि यार ये 7 दिन से एक चीज़ को कर रहा है तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। फिर दिमाग जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है और उसके पॉजिटिव साइन ढूंढने की कोशिश करता है कि यार अच्छा पेन हो रही है तो इससे मेरा मसल बनेगा, या मेरी ग्रोथ हो जाएगी, अच्छा ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, चलो कर लेते हैं, चलो 5-10 मिनट के लिए करेंगे। जैसे आप जिम में जाते हैं और आप 5 या 10-15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपकी एनर्जी बहुत लो सी फील होती है, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा होता है अभी हो गया ना यार, बस ठीक है, आगे थे, जिम होगी, अब चलते हैं वापस।
क्योंकि इसको कंफर्ट चाहिए, इसको चेंज नहीं चाहिए। जब ये चेंज आता है तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ती है और ये अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ सर्वाइवल बेस पर ही बना है। उसके बाद में जब आप ये 14 दिन तक आप ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप इंटर होते हैं तीसरे जोन में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। मतलब इसमें फिर आपका दिमाग जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर लेता है। उसको लगता है कि हाँ यार, ये जो कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा ही है। फिर आपका दिमाग आपको फोर्स करता है, सामने से कहता है कि हाँ, जो आपने करना है वो किया क्यों नहीं, मतलब आप जिम क्यों नहीं गए। तो जब आप जिम नहीं जाते हैं तो फिर आपको ये बार बार जो मतलब जो आपके अनकम्प्लीट टास्क होते हैं आपका दिमाग आपको बार बार रिमाइंड करवाता है। तो फिर आप उस स्टेज में दाखिल हो जाते हैं। आपका दिमाग आपको बार बार रिमाइंड करवाता है कि भाई तूने आज जिम नहीं किया है, जिम जाना है। जब आप 21 दिन ये कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। ये आपकी हैबिट कंप्लीटली 100% फिक्स नहीं होती है, बट हाँ, आप एक स्टेज को ज़रूर कंप्लीट कर लेते हैं कि आपको फिर वो जिम जाना बहुत मुश्किल नहीं लगता है, आपके लिए जिम जाना यूज टू हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको एक गोल्डन टिप देने लगा हूँ जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जब मैंने नया जिम ज्वाइन किया था ना, तो मुझे ये होता था कि यार नहीं जाऊँ, मतलब बॉडी पेन हो रही है, क्या करना है जाके। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी वीडियो में डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ पर्सनली होती थी। तो मैंने एक बुक में कहीं पढ़ा था कि जब आपका मन नहीं करता ना कुछ करने के लिए, तो आप उठें और अपने दिमाग को सिर्फ बोलें यार करना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम ट्राई करते हैं, मतलब कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और 5 मिनट के लिए आपने करने के लिए उठना है। इसको कहते हैं 5 मिनट रूल। जब आप 5 मिनट के लिए उस काम को करने के लिए उठते हैं तो फिर आपका दिमाग ही आपको कहता है जब कर लिया 5 मिनट तो 5 मिनट और कर ले। फिर वो 5 मिनट 15 मिनट में, 15 मिनट 25 मिनट में, और 25 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। जब भी आपका दिल करे ना कि यार मैं हैबिट एक बना रहा हूँ, जैसे आप रीडिंग की हैबिट बना रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करा पढ़ने के लिए, तो आपने सिर्फ अपने दिमाग को ये समझाना है कि चलो बुक ओपन करते हैं, आधा पेज पढ़ते हैं और फिर बंद कर देंगे। जब आप बुक को ओपन कर लेंगे, आधा पेज पढ़ लेंगे, तो फिर आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। मतलब आपने जो गोल सेट किया कि आपको 4 या 5 या 6 या 10 पेज पढ़ने हैं, तो आप उन पेजेस को पढ़ने के बाद ही किताब को बंद करेंगे। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे फॉलो कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।